नमस्कार दोस्तों, आप सब का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारी फैमिली में जोड़ने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी और बीपीएससी एमपीपीएससी जितने स्टेट पीसीएस उसके बेस के ऊपर एंशिएंट हिस्ट्री हम कवर करेंगे, जो कि मैंने लुसेंट का यूज़ किया है प्लस आर एस शर्मा एनसीईआरटी यूज़ किया है और उसके बाद जो इंटरनेट का सोर्स मैंने यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। आज वैदिक पीरियड पढ़ने वाले हैं, वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो एडवेंट ऑफ आर्यन, ठीक। तो अब मैं एडवेंट ऑफ आर्यन का पूरी स्टोरी आज नहीं बताऊंगा। आज मैं वैदिक पीरियड बताऊंगा और लेटर वैदिक पीरियड बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। जिसके अंदर ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अर्थवेद सब के बारे में बताऊंगा। उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो है 1500 से 1000 बीसी के अंडर में था, राइट। उसके बाद जो है आर्यंस है। आर्यंस का मीन्स होता है हाई बर्थ, यानी कि उच्च कुल में जन्म लेना। एज ऑफ ऋग्वेद, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्यंस। एज ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद का क्या एज था, तो वेदास। ऋग्वेद में वेदास आया, तो ऋग्वेद क्या है। तो देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, प्राचीन वेद है, जिसके अंदर क्या है 10 मंडल है, 1028 सुक्तास है और 10,462 लिटरेरी है, राइट, यानी कि साहित्य है। तीसरे मंडल में क्या दिया गया है, इसके तीसरे मंडल में आपको मिलेगा गायत्री मंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड मंडल इन ऋग्वेदा, थर्ड मंडल में क्या दिया गया है। एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है तो गायत्री मंत्र दिया गया है, जो कि सूर्य देवता को अर्पण होता है। और नाइन्थ मंडलास में क्या है, नाइन्थ मंडलास में जो सोमदेव, सोम देवता के बारे में कहा गया। और एट मंडलास में क्या है, तो एट मंडल में जो है स्क्रिप्ट इज़ खील, बताया गया है कि स्क्रिप्ट जो है वो खील है। और 10वें मंडल में क्या दिया गया, तो 10वें मंडल में वर्णा सिस्टम के बारे में दिया गया। देखिए वर्णा सिस्टम जो है हमारे वैदिक काल से स्टार्ट हो गया था, और जब लेटर वैदिक काल आया था तो हमारे पास 4 वर्णा सिस्टम हो चुके थे, राइट। तो इंद्रदेव जो है 250 और अग्निदेव को 200 उपाधियाँ मिली पड़ी हैं इसके अंदर, आप देखेंगे तो। उसके बाद था लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 से लेके 600 बीसी तक रहता है। इस पीरियड में क्या होता है कि आर्यंस इंडिया में आ चुके होते हैं, तो आयरन एज आ चुका होता है इंडिया में, आयरन एज, ठीक। जब आयरन एज आ चुका होता है तो यहाँ पर PGW यानी कि पेंटेड ग्रे वुड भी जो है यूज़ होने लगता है। वेयर पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि जो मटके वगैरह होते हैं वो भी यूज़ होने लगता है। ये सब चीज़ें स्टेटमेंट में आती हैं, तो स्टेटमेंट आपको जब भी पता रहेगा जब आपको ये पूरा फैक्चुअल चीज़ क्लियर रहेंगी। ओरिजिन ऑफ, देखिए लेटर वैदिक पीरियड में जो है सामवेद, अजुर्वेद और अर्थवेद आता है, यानी कि सिर्फ वैदिक पीरियड में ऋग्वेद ही आता है, उसके बाद जो है सामवेद वगैरह आते हैं। तो इसके अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए सामवेद, सामवेद का क्या है, ये बुक ऑफ चांट है, यानी कि इसको बोल के पढ़ा जाता है। और ये इंडियन म्यूजिक के लिए ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक है, यानी कि जो हमारे भारतीय जो म्यूजिक है उसकी शुरुआत जो है सामवेद से होती है, संगीत की शुरुआत। और जो इसकी स्टडी करते हैं उसको उदात्री कहते हैं। क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं इसके स्टडी करने वाले को। अजुर्वेद, तो अजुर्वेद इसमें हाइम्स एंड रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, बलिदान और पौराणिक चीज़ें जो है और कथाएं वगैरह सम्मिलित हैं, जिसके लिए रॉयल सेरेमनीज, यानी कि जब यज्ञ वगैरह किया जाता है तो इसमें यूज़ किया जाता है इन सब कथाओं का। और इसको किस में लिखा गया है, तो पद्य में लिखा गया, वर्सेस में लिखा गया है और प्रोज में लिखा गया है। यानी कि ये स्टेटमेंट बीपीएससी में आ चुका है कि अजुर्वेद किस टाइप में लिखा है, किस फॉर्म में लिखा है, तो वर्सेस एंड प्रोज में लिखा है, यानी कि पद और गद्य दोनों में लिखा गया है ये। और इसके स्टडी करने वाले को कहते हैं अर्धावार्यु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अर्धावार्यु। अर्थावेदा, अर्थावेदा क्या होता है, देखिए इंडियन मेडिसिन जो है, इंडियन मेडिसिन की जो ओरिजिन होती है वो अर्थवेद से होती है। किससे होती है, अर्थवेद से होती है। इसमें क्या फॉर्मूला है, किसका, मेडिसिन वगैरह का फॉर्मूला कंटेन है इसमें। चार्म्स एंड स्पेल्स, वर्ड्स ऑफ एबिल्स एंड डिस्ट, इसमें काला जादू वगैरह भी जिसको कहते हैं हम, वो भी इसके अंदर शामिल है। मंत्र तंत्र वगैरह, विद्या शक्तियाँ वगैरह इसके अंदर शामिल है। और ये जो है
कंपोज की गई थी नॉन आर्यंस, यानी कि जो आर्यंस नहीं होते उनके द्वारा कंपोज की गई थी ये अर्थावेदा। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है यूपीएससी जो पूछती है, इसके अलावा नहीं बाहर जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अलावा बुक में ही नहीं है, तो कैसे बाहर जा सकती है। चलते चलते मैं आपको बता दूं, एक ये क्वेश्चन एक आता है कि बैटल ऑफ टेन किंग क्या है। तो बैटल ऑफ टेन किंग क्या है, ये देखिए। बैटल ऑफ टेन किंग जो है रिवर पारूसी, यानी कि अभी जो है रावी रिवर नाम है, यहाँ पर हुई थी। किसके बीच में? भारत, जो उस समय के भारत एक क्लैन था, एक एक राजा थे। उन्होंने 5 आर्यंस और 5 नॉन आर्यंस और वशिष्ठ जो मुनि थे उनको, उनके खिलाफ जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो उसको कहते हैं बैटल ऑफ टेन किंग, यानी कि 5 आर्यन 5 नॉन आर्यंस इज इक्वल टू 10, राइट। तो फिर वो जीत गए थे भारत। तो उन्होंने अपना एक क्लैन बनाया, कुल बनाया, उसको कहते हैं पुरु प्लस भारता, यानी कि महाभारत की शुरुआत यहीं से हो गई थी। पुरु और पुरु आपको देखने को मिलेंगे वैदिक काल से, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर कोई गलतियाँ हो तो। और आपका दिन शुभ हो, आप जल्दी सफल हों। धन्यवाद।